हेलो दोस्तों, एडवांस मैथ सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नाव और धारा संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे और नाव और धारा से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सचिवालय सहायक, बीपीएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे एक दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। चलिए हम लोग नाव और धारा का कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, नाव और धारा जो है इसको समझने के लिए हमको नाव, देखिए नाव एक है तो नाव है, एक धारा है, समझिए। तो सिचुएशन ये है कि शांत जल में नाव का वेग, नाव का कुछ स्पीड होता है, नाव अपना स्पीड से जाता है और धारा का भी कुछ स्पीड होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है नाव का स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिति क्या है, मैंने सिचुएशन क्या रहता है? एक सिचुएशन ये रहता है कि धारा की दिशा में नाव का वेग, तो धारा की दिशा में नाव का वेग दोस्तों a प्लस बी हो जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि नाव एक अपना स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए 50 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है और धारा का भी तो वेग होता है, धारा भी तो पानी को ढो कर लेके जा रहा है, तो धारा का वेग भी मान लीजिए 30 किलोमीटर है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब a प्लस बी हो जाता है। फिर एक और स्थिति क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, मतलब नाव जो है, नाव इस स्थिति में चल रहा है और धारा जो है इसके विपरीत दिशा में चल रहा है। तब सिचुएशन क्या होता है, तब की सिचुएशन होता है a माइनस बी। कहने के उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए नाव का जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब क्या होगा कि धारा की दिशा में नाव का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है a प्लस बी। इसका मतलब है कि 50 प्लस 30 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30 क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों उदाहरण के रूप में हम लोग समझ रहे हैं कि मान लीजिए जब हम साइकिल चलाते हैं और तूफानी मौसम रहता है तो हम लोग याद कीजिए कि जब हवा की दिशा में हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि पैडल हम लोग को कम मारना पड़ता है और साइकिल तेजी स्पीड में चलता है, यानी कि हवा हमको ढकेल रहा है। उसी स्थिति में क्या होता है कि ये धारा का जो दिशा है वो भी तो इसको ढकेल रहा है, तब इसमें क्या होता है a प्लस बी होता है। अब सिचुएशन एक और है, सिचुएशन ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे, सेकंड स्थिति क्या है कि यदि धारा की दिशा दिया हुआ रहे, धारा की दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है रहे 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग भी दिया रहे 22 किलोमीटर, तब स्थिति क्या होगा? तब स्थिति क्या दिखा रहा है कि शांत जल में नाव का, फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में जब दिया हुआ है तो शांत जल में पूछ रहा है, शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? तो शांत जल में नाव का वेग x प्लस बाई बाई 2 और धारा का वेग निकालना रहेगा तो x माइनस बाई बाई 2। देखिए दोस्तों ये फार्मूला आया कहीं से नहीं, ये फार्मूला एक्चुअली यहाँ से ही कंसेप्ट इसको लाया गया है। देखिए मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है धारा की दिशा में, चलिए धारा की दिशा में इसी को ले लेते हैं। धारा की दिशा में नाव का वेग 80 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, चलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव का वेग फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, 80 प्लस 20 बाई 2 कितना होगा, 100 बाई 2 मतलब कितना होगा, 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का वेग आ गया ना दोस्तों। शांत जल में नाव का वेग हम लोग यहाँ क्या लिए थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
वो तो आ गया यहाँ पर। और देखिए, और धारा का वेग था, तो धारा का वेग क्या होगा, x माइनस वाई बाई टू। एक्स मतलब कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई का कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कर देते हैं बाई टू, कितना हुआ 80 में से 20 गया 60, बाई टू कितना हुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ धारा का वेग निकल गया। इसका मतलब है दोस्तों, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला कहीं से आया नहीं है। ये फार्मूला एक्चुअली, ये हमको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि धारा के दिशा में नाव का वेग जो है a प्लस बी होता है, और धारा के विपरीत दिशा में a माइनस बी होता है। बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आज का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन जो है बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हेलो दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी जो है 5 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नौका की गति कितनी है। दोस्तों अनुप्रवाह मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दिया हुआ 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में, और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी जो है 5 घंटा में तय करती है, तो स्थिर मतलब शांत जल में नौका की चाल क्या होगा। देखते, तो हम लोग क्या देखे थे दोस्तों कि 20 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में, नौका का चाल, कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर, मतलब दूरी 20 किलोमीटर दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है 2, दूरी बटा समय कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितना दिया हुआ है दोस्तों, विपरीत दिशा में नौका की चाल दिया हुआ है 20 बाई 5 घंटे में तय कर रहा है यहाँ पर, तो 5 कितना हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है स्थिर जल में नौका की गति, मतलब शांत जल में नौका की गति मतलब चाल या वेग भी बोल सकते हैं इसको। तो कितना होगा फार्मूला के हिसाब से, क्या होगा दोस्तों 10 प्लस 4 बाई 2, क्योंकि फार्मूला हम लोग क्या देखे थे कि x प्लस बाई बाई 2, इसको x ये बाई है बाई 2, तो उसी प्रकार क्या है 10 है प्लस 4 है बाई 2, कितना होगा दोस्तों 14 बाई 2, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया 8, बी 9, सी 7 और डी 10, सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नाविक धारा के विरुद्ध जो 25 किलोमीटर दूरी दी, 25 किलोमीटर दूरी जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, और प्रत्येक दिशा में उसे 5 घंटे लगता है, तो धारा का वेग, यहाँ क्वेश्चन पूछा धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, और विपरीत और धारा की दिशा में क्या है कि वही दूरी मतलब कि 40 किलोमीटर, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, लेकिन फिर भी उसको 5 घंटा ही लगता है, तब उसको धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों कि धारा के विरुद्ध जो है, विरुद्ध उसका चाल क्या है, तो चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय, ये हम लोग जानते ही हैं।
तो यहाँ कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर, दूरी कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध जाने में उसको कितना समय लग रहा है 5 घंटा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ दोस्तों 25 मतलब 5 किलोमीटर पर घंटा। इसको धारा के विरुद्ध जाने में उसको कितना लग रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा। अब धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, धारा की दिशा में नाभिक की चाल कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर चला जाता है, लेकिन समय उसको कितना लगता है, समय उतनी लगता है 5 घंटा। तो ये कितना होगा 5 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर करने वाली दोस्तों बात है कि धारा की दिशा में जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध जा रहा है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन पूछा धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का वेग बराबर, धारा का वेग हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, अभी समझाएं कि धारा का वेग बराबर क्या होता है, फार्मूला बताए थे x माइनस वाई बाई 2 बताए थे। तो x क्या था कि धारा के चाल था, उसमें कि धारा के दिशा में चाल था, तो x यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है 8 किलोमीटर, और y क्या डिनोट कर रहा है 5 किलोमीटर, क्योंकि धारा के विरुद्ध है। y क्या था धारा के विरुद्ध बाई 2, तो कितना हो गया 3/2, कितना हो गया दोस्तों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ एक और सवाल पूछ रहा है कि शांत जल में नाभिक की चाल क्या हो गया, तो शांत जल में नाभिक की चाल क्या होगा दोस्तों, नाभिक का चाल क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े थे याद कीजिए, नाभिक की चाल में क्या होता था जुड़ जाता था, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा का चाल जुड़ जाता था और उसको 2 से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ भी जुड़ जाएगा 8 प्लस 5/2 कितना होगा 13/2, इसको 13/2 हो जाएगा दोस्तों। 13/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6.5, मतलब 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन रेलवे ALP 2009 में पूछ चुका है गोरखपुर एग्जाम में। क्वेश्चन दिया हुआ है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग पूछ रहा है और शांत जल में नाभिक का चाल पूछ रहा है, नाभिक की चाल पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है इसका, ए में दिया हुआ है 4-16, बी में दिया हुआ है 8-12, सी में दिया हुआ है 6-12 और डी में दिया हुआ है 16-6। तो दोस्तों हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि धारा का वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, धारा का वेग ये निकालने के लिए पूछ रहा है ना, तो धारा का वेग बराबर क्या बताए थे x माइनस वाई बाई 2। यहाँ x क्या है कि धारा की दिशा में जो चाल रहता है तो 20 किलोमीटर, y क्या है धारा के विरुद्ध वाला रहता है तो 12 किलोमीटर बाई 2, 8/2 कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया, ये धारा का वेग निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है शांत जल में नाभिक की चाल, तो शांत जल में नाभिक की चाल क्या होगा, नाभिक की चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। यहाँ नाभिक की चाल क्या है, फार्मूला के हिसाब से क्या होगा x प्लस बाई 2 होता है। तो यहाँ x क्या है 20 प्लस 12/2 कितना हुआ 20 और 12 कितना होगा 32/2 कितना होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 4-16 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 16, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप के ही बताए हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है
एक स्टीमर धारा के विपरीत में दिया हुआ 20 किलोमीटर तय करने में उतना ही समय लेता है जितना वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर, धारा की दिशा में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग ज्ञात कीजिए। स्टीमर का वेग हम लोग को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि स्टीमर का कुछ वेग होगा। माना कि स्टीमर का वेग जो है, स्टीमर का वेग कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, तो एक x किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टीमर एक बार जो है धारा की दिशा में जाएगा और एक धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो धारा के दिशा में जब जाएगा, मान लीजिए धारा की दिशा में जब जाएगा, धारा की दिशा में स्टीमर का वेग, स्टीमर तो एक तो धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा के जब दिशा में जाएगा तो एक तो इसका स्टीमर का चाल है ही, और धारा का जो वेग रहेगा वो जुट जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस वेग से जाएगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में भी जाएगा, तो विपरीत दिशा में स्टीमर का वेग क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 3, क्योंकि ये धारा का वेग घट जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर तय करने में उतना ही समय बोल रहा है लेता है जितना ये। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि दूरी जो है ना, पहले क्या है, स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ 20 किलोमीटर, अब यहाँ जो है धारा के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर दूरी कर रहा है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो धारा के विपरीत दिशा में उसको चाल कितना लग रहा है, किलोमीटर कितना तय कर रहा है, तो x माइनस 3, चाल उसको कितना है x माइनस 3, और 20 किलोमीटर तय कर रहा है। तो समय इसको कितना लग रहा है, इसमें धारा के विपरीत दिशा में समय कितना लग रहा है, 20 बाई x माइनस 3, और धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है, उतना ही समय लग रहा है। समय दोनों के लिए बराबर है, उतना ही समय लग रहा है। तो ये लेकिन दूरी जो है ये 50 किलोमीटर तय कर रहा है, और इसका वेग क्या है, x प्लस 3। इसका मतलब है दोस्तों कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर लिख देते हैं, 20 बाई x माइनस 3 बराबर कितना है, 50 बाई x प्लस 3। इसी को सोल्व कर देते हैं, समय दोनों का समय बराबर लग रहा है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, 20x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 20x प्लस कितना होगा 60 बराबर इधर कितना होगा 50x माइनस 150। अब इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आता है, तो ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, 60 प्लस 150 बराबर क्या होगा 50x माइनस 20x। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ कितना हो गया 210, 150 प्लस 7 कितना हो गया 15, 210 हो गया। और इतना कितना हो गया 50 माइनस 20, 30x हो गया। तो 0 से 0 काट देते हैं, 3 से 7, मतलब कि x बराबर कितना निकल गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि स्टीमर का वेग जो है, स्टीमर का वेग कितना निकल गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।